नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और वीडियो है अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, एंकल्स का पेन, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, यानी हमारी जो बॉडी में अनेकों अनेक जॉइंट्स हैं, इनमें जब स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, मसल वीक हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, खास करके घुटनों में दर्द। घुटनों का दर्द कितनी तरीके से हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ दादू से एक्यूपंक्चर दिल्ली में। आप सभी जुड़िए हमारे साथ, और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये सारे वीडियोस बीमारियों से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, समय ऐसा है जिसमें मॉडर्न मेडिसिन ने अपनी जगह बनाई हुई है। हमको कुछ भी होता है बिना ये जाने कि क्या हमारे इसका कोई और इलाज भी हम कर सकते हैं, नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है और एक ही हम सोचते हैं कि चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर मीन एलोपैथी डॉक्टर्स, दवाइयों वाले डॉक्टर्स। कभी आपने गौर किया कि आपकी मानव बॉडी जो ईश्वर ने निर्मित की है, जो प्रकृति ने बनाई है, ये प्रकृति के हिसाब से ही चलना चाहती है। इसको कोई भी केमिकल नहीं चाहिए, परंतु हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए उन मेडिसिन पर कि अगर हमें एक खांसी भी आई तो मेडिसिन, कोल्ड हुआ तो मेडिसिन, बिना ये जाने कि ये कोल्ड होना कितना ज़रूरी है। आपकी बॉडी की वेस्ट या ये समझिए टॉक्सिन्स कैसे रिलीज होंगे अगर आपको कोल्ड नहीं होगा तो, या फीवर नहीं आएगा तो आपके बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर कैसे ख़त्म होगा। लेकिन हमें ज़रा सा भी फीवरिश लगा और हमने टैबलेट खा ली या मेडिसिन लेके आ गए। तो हमारी जो ये डिपेंडेंसी है, ना केवल इन्हीं बीमारियों पे, हर बीमारी पे है। कभी आपने सोचा कि बहुत सारी बीमारियों को जिंदगी भर इलाज करते चले जा रहे हैं, लेकिन बीमारी भी बढ़ती चली जा रही है, घट नहीं रही। जिसमें एक डायबिटीज को देख सकते हैं आप। एक गोली शुरू होती है और होते होते इंसुलिन 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट। मैंने यहाँ तक ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो यहीं पे आते हैं जो 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन लेते हैं एवरी डे। तो ये जो हमारी डिपेंडेंसी है, मैं नहीं कहती कि मॉडर्न मेडिसिन खराब है, बिल्कुल अच्छी है, ज़रूरत है। सर्जरी में उसका मुकाबला नहीं है, इमीडिएट एक्शन में उसका जवाब नहीं है, लेकिन ऑलवेज डिपेंडेंसी। अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आपको टैबलेट खानी है, आपको विटामिन डी चाहिए तो टैबलेट खानी है, आपका आयरन कम है तो टैबलेट खानी है। क्यों भाई? आपके घर की किचन भरी हुई है इन सब सामानों से, पर चूंकि हम समझना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते, इसलिए जानना भी नहीं चाहते। भारतीय सभ्यता ऐसी नहीं थी। भारतीय सभ्यता में हर वो चीज जो आपकी जरूरत है बॉडी को, और अच्छी बिल्ट बॉडी के लिए आपकी किचन सबसे ज्यादा उत्तम जगह है। इस पर हम फिर से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या खाएं तो आपकी बॉडी में ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, ना आयरन, ना मैग्नीशियम, ना पोटेशियम, ना विटामिन डी, और ना कोई और मिनरल, और ना कोई और विटामिन्स। किचन इज द सोर्स ऑफ द ऑल मल्टीविटामिन्स, ऑल मिनरल्स। तो हम जो बात कर रहे हैं अर्थराइटिस, अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि महानगरों में ये बीमारी बहुत स्पीड पकड़ रही है। एक छोटी उम्र के इंसान को भी अर्थराइटिस है। बड़े लोगों को होता है तो समझ आता है कि भाई बड़ी उम्र में जाके मसल वीक हो गए या डेफिशिएंसी हो गई, लेकिन अगर 32 साल के किसी इंसान को, या मेल है या फीमेल है, अगर उसके घुटने घिस जाएं, अर्थराइटिस आ जाए, रोमाटॉइड आ जाए या ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाए, कोई सा भी अर्थराइटिस आ जाए, तो अपने आप में सोचने की बात तो बनती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर दोष हम किसको देते हैं? हम दोष देते हैं कि खान पान अच्छा नहीं है। और खा कौन रहा है? खा तो आप ही रहे। उस खान पान को कौन कहाँ से खा रहा है उसको समझिए ना, जानिए ना, लेकिन नहीं। तो अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट के लिए मेरा जो सजेशन रहता है, क्योंकि मैं एक ऐसी साइंस के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसमें प्रकृति का सारा और आपके मानव शरीर का सारा की सारा योगदान है। मनुष्य अपनी डाइट और ट्रीटमेंट ढंग से ले, तरीके से ले, जिसमें योगा एक अच्छा रोल प्ले करता है, डाइट रोल प्ले करती है। और मेरा यहाँ सब्जेक्ट रहता है कि डाइट, योगा और एक्यूपंक्चर। फ्रेंड्स, एक्यूपंक्चर बॉडी की साइंस है। आपके शरीर में जो 12 ऑर्गन्स है, 12 ऑर्गन्स है, जो मल्टीविटामिन, जो 12 ऑर्गन्स हैं, जिनको वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, ये बॉडी की हर वो चीज प्रोड्यूस करते हैं जो आपको चाहिए। आपको बाहर से सिर्फ डाइट लेनी है, इनहेल करना है ऑक्सीजन को,
पीना है बाहर से आपने पानी, शुद्ध वाटर। हम तो डेड वाटर पीते हैं क्योंकि हम वाटर फिल्टर लगा के बैठे हैं, जिसमें से हर चीज़ फिल्टर हो जाती है। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि अगर हम महानगरों की बात करें तो यहाँ पानी आता ही ऐसा गंदा है, तो फिल्टर नहीं करेंगे तो पी नहीं सकते। लेकिन वो पानी कैसा है, बहुत सारे पैरामीटर्स आप टाइम टाइम पे सुनते रहते हैं। इसी के साथ में हमारा अनाज, हमारी सब्जियां जिनमें पेस्टिसाइड्स बहुत हैं, केमिकल्स बहुत हैं, ये सब हम खा रहे हैं साथ में। इतनी इतनी खूबसूरत सब्जियां और फ्रूट मिलते हैं, देख के लगता है इनसे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, और वो उतने ही जहरीले भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स छिड़के गए कि उन पर कीड़ा भी बैठना पसंद नहीं करता। तो वो बैठेगा तो वो भी मर जाएगा। उन सबको हम खा रहे हैं। यही कारण है कि ये रोग बढ़ते जा रहे हैं। एक्यूपंक्चर ऐसी साइंस है, अगर उसके साथ आप नेचुरल डाइट को फॉलो करो, हमारे ग्रेन्स, हमारे वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स, हमारे नट्स, ये सब भरे हुए हैं। तो मैं मेरा जब भी पेशेंट देखती हूँ और जब भी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ, चाहे कोई भी डिजीज हो, चाहे पार्किंसन हो, चाहे माइस्थेनिया ग्रेविस हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे न्यूरोपैथी हो, चाहे और कोई डिजीज हो, मेरा पहला फोकस यही रहता है कि आप डाइट के साथ साथ एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट लीजिए। प्रॉब्लम ट्रीटमेंट से जाएगी, डेफिशिएंसी डाइट से रिकवर होगी। तो पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये बॉडी सिस्टम का ट्रीटमेंट है। आज भी हम कुछ पॉइंट बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम मिलते हैं मेरे साथ में, यानी ये पेशेंट रही हैं राजरानी अग्रवाल। करीब 12 साल पहले ये पहले भी ट्रीटमेंट के लिए आई थी। तब इनको ये अर्थराइटिस से था, इनके पैरों में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, हड्डियों में दर्द रहता था। जैसा इन्होंने अभी मुझे आके बताया कि मेरी इतनी प्रॉब्लम्स थी, और जो भी ट्रीटमेंट इन्होंने लिया होगा उस ट्रीटमेंट के बाद ये पूरी नॉर्मल हो गई। हम इनसे ही जानते हैं कि ये क्या कहती हैं, क्या क्या आपने बारे में और एक्यूपंक्चर के बारे में इनकी क्या राय है। राजरानी जी, आप दर्शकों से मुखातिब हैं, नमस्कार जी। तो आप बताइए कि आपने जो ट्रीटमेंट कराया, आपके हिसाब से आपने कहा मैं 12 साल पहले आई थी, 12 साल पहले आई थी। और 12 साल के बाद अब दोबारा आए हो। तो 12 साल पहले जो ट्रीटमेंट कराया वो किस बीमारी के लिए कराया? वो हड्डियों में दर्द रहता था, हड्डियों में दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था, चल नहीं पाती थी। इवन ठीक है, 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकती थी। ठीक है, वो पैरों में, घुटनों में, सब में दर्द रहता था। अच्छा, 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते थे और चल भी नहीं पाते थे, इतना ज्यादा पेन था? इतना पेन था। अच्छा। उसके बाद मैं आपको टीवी पे देखा, टीवी पे देख के मेरा दिल करा कि चलो मैं एक बार इनको दिखा के आती। ठीक है। मैं आई तो आपने देखा मेरे को, ट्रीटमेंट शुरू करा, इसी तरह एक्यूपंक्चर करा। मैं पहले मुश्किल से 20-25 सीटी ली थी आपसे, बिल्कुल नॉर्मल हो। उसके बाद मैं 14-12-13 साल की दोबारा मुझे तकलीफ, अब दोबारा तकलीफ हुई है। पर अभी जो तकलीफ है वो पैरों में दर्द की और घुटनों की तो नहीं है? नहीं, वो दर्द नहीं है। हाँ। मतलब कि अब कमर में दर्द है और पैरालिसिस की वजह से थोड़ा तकलीफ है। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये 12 साल पहले या 13 साल पहले जब भी आई थी, जो हमने घुटनों का, इसका हड्डियों का, इनका पेन का जो दर्द किया, टिल डेट वो दर्द वापस नहीं आया, ऐसा कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल ठीक। उसके बाद दोबारा मैं कोई दवाई भी नहीं खाई? कोई तकलीफ नहीं, कोई दवाई नहीं। तो कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दवाई नहीं खाई। जो ट्रीटमेंट किया उस दौरान, जो ट्रीटमेंट दिया गया वो इतना स्ट्रांग दिया गया, यानी कि ये बॉडी ऑर्गन का ट्रीटमेंट है। आप देखिए, आपका ऑर्गन अगर हर चीज़ प्रोड्यूस करता रहेगा तो आप कहाँ बीमार होंगे? कभी नहीं होंगे। और जो बीमारियां वो तो चली जाएंगी, दोबारा भी नहीं आएंगी। और अगर आएंगी भी और 20 साल बाद आई भी तो उसको कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, क्योंकि 20 साल बाद तो किसी को कोई चीज़ हो सकती है अगर होगी तो। पर मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि हमको दोबारा से वो प्रॉब्लम हो, वो बीमारी है। जो लोग आ रहे हैं किसी नई प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं। जैसे राजरानी जी आई, ये स्लिप डिस्क का केस लेके आई हैं, और डिस्क में भी कंप्रेशन है भयानक लेवल का, L4 5 पैर है, 5S 1 पर है, जिसकी वजह से इनका राइट फुट यानी पैर पूरा सुन्न हो गया है, नीचे से पूरा फुट सुन्न हो गया है, पैर चल नहीं पा रही हैं और बैलेंस नहीं है बॉडी का। इसी के साथ इनको कुछ टाइम पहले पैरालिसिस हो गया, और वो पैरालिसिस भी राइट साइड का ही हुआ। अब दोनों कंडीशंस को मिला के प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई कि बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस मसल्स स्टिफ हो गए, वीक हो गए, एक बैलेंस वो नहीं बना रहे थे। दूसरा, बैक में प्रॉब्लम हो गई, नर्व कंप्रेस हुई, और नर्व के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम हुई। अभी आप इनको देख रहे हैं कि इनके यहाँ आप देखेंगे ये इनको एक लेज़र मशीन लगी हुई है, ये लेज़र है, ये आप देख रहे हैं ये इतनी है, लेकिन ये पूरा सेट है, जो हम इसका भी हमने वीडियो डाला है, पूरा सेट है वो कैसे वर्क करता है। तो ये इनकी नाक पे इन्होंने लगाई हुई लेफ्ट साइड को, और यहाँ से ये
इसका लेज़र का काम है कि ये इसकी जो इरिटेशंस हैं वो ब्लड में मिक्स होती हैं और ब्लड के अंदर जो गैदर्ड सेल्स होते हैं उनको सेपरेट कर देती हैं। और उसका फ़ायदा क्या रहता है कि ब्लड सर्कुलेशन सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर हो जाता है। यानी कोई भी ब्लॉकेज होगी वो खुल जाएगी, जहाँ ब्लड नहीं जा पा रहा वहाँ जाएगा, माइनर से मेजर आर्टरी और कैपिलरीज में ब्लड पहुँच जाता है। तो जहाँ वीकनेस ऑफ द मसल्स, वीकनेस ऑफ द नर्व्स, ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज, ब्लॉकेज ऑफ द वेन्स, ब्लॉकेज ऑफ द नर्व्स जो भी हैं वो सब के अंदर ब्लड जाता है, तो द पेशेंट विल बी नॉर्मल। और साथ में हम एक्यूपंक्चर लगाते हैं। दिखाएं जरा आपको एक्यूपंक्चर लगाया हुआ है, ये माइक्रो एक्यूपंक्चर है। इनको हम एक सेटिंग माइक्रो एक्यूपंक्चर की देते हैं, साथ में कपिंग लगाते हैं, ड्राई कपिंग लगाते हैं, और उसके साथ में इनको हम लोग फिर एक दिन ट्रीटमेंट देते हैं, वो क्लासिकल एक्यूपंक्चर देते हैं। वो अभी इनको हमने 2 दिन ट्रीटमेंट दिया है और आप 2 दिन का इनका एक्सपीरियंस सुनिए। बताएं, आप 2 दिन का ट्रीटमेंट हुआ, तीसरा तो आज आपको लगा रहे हैं हम। तीसरा जो लगा है, हाँ, क्या आपको लगा? कल ट्रीटमेंट करा के बाद मैं जैसे घर पे चली, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। मैं क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? कहते आप तो सीधी चल रही है, टेढ़ी नहीं चल रही, मतलब आपके पैर सीधे चलने लगे, पैर सीधे चल रही है। तो 2 दिन का ये फायदा आपको मिला। बहुत फायदा। तो एक्यूपंक्चर ऐसी ही साइंस है फ्रेंड्स। अगर आप सही आदमी के पास जाते हैं, आप जिसको नॉलेज है, सबसे पहले आपको ये भी जानना है कि जिससे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसकी नॉलेज कितनी है। सुई लगाना एक बात नहीं है, सुई तो आप खुद भी लगा सकते हैं, उसका कोई जरूरी नहीं। सुई नहीं है, ये कैलकुलेशन है। ये आपकी कैलकुलेटिव थेरेपी चलती है और कैलकुलेशन में आपको कपिंग देकर, वैक्यूम करके हम लोग सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, लेजर देकर सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, मोक्सा दे करके आपके उस एरिया पर से जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उन्हें निकालते हैं। और वो निकलते हैं तो फ्लो ऑफ द ब्लड बढ़ जाता है, नर्व्स एक्टिव हो जाती हैं, मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, बोन्स के अंदर जो डेफिशिएंसी, मसल्स के अंदर जो डेफिशिएंसी, नर्व्स के अंदर जो डेफिशिएंसी, उसको हम डाइट से पूरा करते हैं। तो दिस एक तरह से ये कंप्लीट ट्रीटमेंट रहता है जिसे हम लोग करते हैं। और इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो पेशेंट है उसको वो प्रॉब्लम जड़ से चली जाती है। देखिए, आज हम कुछ पॉइंट आपको यहाँ बताने लगे हैं। ये पॉइंट्स जो हैं खासकर बैक के लिए, जिन लोगों को बैक की प्रॉब्लम है। बैक पे क्या रहता है कि ये जो हमारा लास्ट रिब आती है, यहाँ लास्ट रिब बोलते हैं, जो हमारी लास्ट की क्या बोलेंगे इनको, पसलियाँ, तो वहाँ से हम एक पीछे आते हैं यहाँ बिल्कुल, या यूँ कहिए कि नाभि के बिल्कुल पिछले वाला हिस्सा ये ऐसे लगाएं आप, नाभि के बिल्कुल पीछे एक पॉइंट आता है जिसका नाम है DU4। इनकेस किसी को ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज कीजिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि इन पॉइंट बता दीजिए, मैं आपको डायग्राम भेज दूँगी। यहाँ एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट यूज़ कीजिए और उसको कुछ करना नहीं है, आपके हाथ जिंदाबाद। अगर कुछ भी नहीं है तो आप मशीन यूज़ कर सकते हैं, हमारे यहाँ मशीन मिलती है, आप तो वो यूज़ कीजिए। ये पॉइंट ऐसा है जो आपके कमर दर्द में जादू का काम करता है। साथ में किसी के बाल झड़ते हैं उसमें भी बाल भी आ जाएंगे, अगर जल्दी ग्रे हो रहे हैं तो वो भी ठीक होंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा किडनी का पॉइंट कहलाता है और कमर दर्द का स्पेशल पॉइंट है, नाम है DU4। आप इसके साथ ही 2 पॉइंट और आते हैं जो डेढ़ उंगली, यानी कि 2 उंगली के साइड में, रीढ़ की हड्डी से 2 उंगली साइड में, दोनों साइड आता है। जिधर दर्द है आप उधर का पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, जिधर दर्द नहीं है उधर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट ये लगाते हैं। इसके अलावा हम लोग एक पॉइंट यहाँ आता है, इसका नाम है DU3, ये भी आता है, एक ये पॉइंट भी यूज़ करते हैं। दोनों वही 2 उंगली के साइड पे ये पॉइंट है। ये पॉइंट को समझने के लिए आपको या तो मुझे मेरे मैसेज करना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो यहाँ ये बिल्कुल नाभि से बिल्कुल बैक में आ जाएगी। बहुत अच्छा मेजरमेंट है। और ये यहाँ हमारा ये एक इलियक बोलते हैं इसको, इलियक रीजन है। यहाँ पर एक ये पॉइंट आता है जो जॉइंट लगता है हमारा कमर का और हिप्स का, जो जॉइंट लगता है जहाँ बॉडी 2 हिस्सों में, इस तरह से 2 हिस्सों में मुड़ती है। देखिए यहाँ ये बॉडी जब मुड़ी तो ये पॉइंट आता है यहाँ पे। ये पॉइंट पे पेन होता है, जिसको दर्द है उसको पता है कि पेन होता है। इसका नाम भी है DU3। ऐसे ही 2 उंगली के डिस्टेंस पे दोनों साइड ये पॉइंट लगाएंगे हम, जो नर्व जो है यहाँ से निकलकर हिप से होती हुई सारे पैर में यहाँ जाएगी और इधर लास्ट की उंगली में जाके खत्म हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट ये लगाइए। साथ में ये हमारा घुटना, ये घुटने दोनों, नीज के बिल्कुल बैक में आ जाइए, कुछ करना नहीं है, नीज के बिल्कुल बैक में पीछे की साइड यहाँ एक पॉइंट आता है UB40, एक दोनों साइडों में आएगा, बिल्कुल बीच में एकदम नी के बिल्कुल पीछे UB40। ये UB40 है, आप यहाँ देखेंगे नी के बिल्कुल बैक में आइए UB40, ये पॉइंट है। आप देखेंगे यहाँ UB40, ये दोनों पॉइंट। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इन दोनों पॉइंटों को करिए। आप कुछ नहीं करना, आप ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, उंगली से अंगूठा या उंगली से आप इस तरह से दबा के। अगर स्लिप डिस्क प्रॉपर है तो फिर आप ट्रीटमेंट कराएं, उससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, आप नॉर्मल हो जाएंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी। फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फेसबुक पर भी दादूस एक्यूपंक्चर हमारी ID है, इंस्टाग्राम पे भी दादूस एक्यूपंक्चर है, हमारे वीडियो सब जगह मौजूद हैं। कुछ भी आपकी क्वेरी हमें व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए,
जिस तरह से भी आपको जानकारी चाहिए वो बताइए। एक्यूपंक्चर क्यूरेबल ट्रीटमेंट है, कंट्रोलेबल नहीं। सिम्टम का ट्रीटमेंट नहीं है, क्यूर का ट्रीटमेंट है। दादूस एक्यूपंक्चर में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो क्यूर के लिए किया जाता है, कंट्रोल के लिए नहीं। इसलिए जुड़िए दादूस के साथ। थैंक यू सो मच।